बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहानियों का सीरीज तो चल ही रहा है। आज मेरी लिखी तीसरी कहानी, उम्र उम्र की बात, इसका शीर्षक रखा है मैंने। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको इस कहानी में मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वक्त तो होगा ना आपके पास, आज मेरे पास भी है, पर सिमर के पास नहीं था वक्त। आज थोड़ा परेशान थी, या शायद अधिक। आज पिताजी की बरसी थी और पूरे साल में यही एक दिन सिमर अपनी माँ के यहाँ जाती। यहीं उसकी सोसाइटी से 100 कदम की दूरी पर उसकी माँ का घर था। सिमर को अकेले और बिना रोक टोक के रहना पसंद था। उसकी माँ भी अकेले ही रहती थी और न जाने क्या वजह थी, पिताजी के गुजरने के 1 साल बाद ही सिमर ने अपने माँ के साथ रहने के लिए इनकार कर दिया था। माँ ने भी अधिक जोर नहीं दिया था। वो खुद ही सिमर के पिताजी के गुजर जाने के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। चोपड़ा अंकल सिमर के पिताजी के दोस्त थे, तो सिमर को घर आसानी से मिल गया। साल के बाकी के दिन तो अच्छे से बीत जाते, पर पिताजी के बरसी वाले दिन सिमर का मन और उसका पाँव माँ के घर जाने को गवाही नहीं देते। पर किनारे बैठा एक दिल भी था जो जबरन उसकी माँ के घर पहुँचा ही देता। बरसी के दिन एक छोटी सी पूजा होती और आसपास के कुछ लोग आते। पूजा के बाद थोड़ी देर तक कुछ बातचीत और फिर सब अपने अपने घर चले जाते। आज भी कुछ यूं ही हुआ। सिमर 25 की हो गई थी। आज बरसी के बाद शाम में सिमर अपनी माँ के घर से निकल ही रही थी कि माँ ने कहा, रात भर के लिए तो रुक जाती। सिमर थोड़े रुखड़े होकर बोली, कुछ काम था क्या? माँ ने कहा, सिमर 25 की हो गई हो तुम, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। एक लड़का देखा है मैंने, तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? सिमर ने अपनी आंखें बड़ी किए माँ की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते भर सिमर यही सोच रही थी, माँ ने ऐसा क्यों पूछा, जबकि वो जानती थी मैं और रोशन पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में हैं। रोशन इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा, पर रोशन को उसके पिताजी, उनका पैसा, उनका बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं था। वो भी अपने माँ के गुजरने के बाद पिताजी को छोड़कर पास के ही एक सोसाइटी में रहने लगा था और खर्चे के लिए एक कॉल सेंटर में काम। सिमर जब परेशान होती तो चोपड़ा अंकल के पास चली जाती। माँ के घर से सिमर सीधे चोपड़ा अंकल के घर ही गई थी। चोपड़ा अंकल को पहले से पता था सिमर आखिर क्यों आई है। सिमर को बैठने के लिए कहते हुए उन्होंने कहा, मैंने मना किया था तुम्हारी माँ को, आज रिश्ते की बात तुमसे न करे। सिमर ने चोपड़ा अंकल से कहा, अंकल आप तो जानते हैं ना, मैं पिछले 6 साल से रोशन के साथ हूँ, फिर ये नया रिश्ता क्यों? चोपड़ा अंकल ने कहा, कल मैं और तुम्हारी माँ इसी पर बात कर रहे थे। उन्होंने सिमर से कहा, देखो तुम्हारी लाइफ है और बिल्कुल हक है तुम्हें अपने फैसले लेने का, पर हम भी तो गैर नहीं, तुम्हारा भला ही चाहेंगे ना। मैं और तुम्हारी माँ तुमसे उम्र में बड़े हैं, तो उम्र का अनुभव भी तो कुछ होता है ना। रोशन पैसे वाले बाप का बेटा है और इन बड़े बाप के बेटों का कोई एक मत नहीं होता, ऐसा वो चोपड़ा अंकल कह रहे हैं। रोशन पैसे वाले बाप का बेटा है और इन बड़े बाप के बेटों का कोई एक मत नहीं होता। सच कहें तो बहुत कमज़ोर होते हैं
और खुद से एक फैसला भी नहीं ले सकते। भले ही आज वो अपने पिता से अलग है, पर ध्यान रखना अभी जवान है, उम्र अधिक नहीं है उसकी। पैसों की मार पड़ेगी तो बौखलाकर बाप के पास भाग जाएगा बिना तुम्हारी परवाह की। अब तुम ये कहोगी, नहीं रोशन ऐसा नहीं है, तो ठीक है, जाओ जो करना है करो। चोपड़ा अंकल थोड़े गुस्से में आ गए थे और कहा, भगवान से प्रार्थना करूंगा जो छोटी के साथ हुआ बस तुम्हारे साथ नहीं हो। चोपड़ा अंकल की छोटी बहन छोटी, उनको भी रोशन जैसे एक बड़े बाप के बेटे से प्रेम हुआ था कई साल पहले। जब उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा गया तो तैयार हो गया, पर शादी वाले दिन वो आया ही नहीं। और चोपड़ा अंकल की छोटी बहन छोटी आज तक कुंवारी है। इधर सिमर भी थोड़े गुस्से में आ गई। ये कहते हुए चली गई कि हर बार और सबके साथ एक ही जैसा थोड़ी ना होता है। अब भी सिमर अपने घर नहीं बल्कि रोशन के पास गई। रोशन के फ्लैट के पास जाकर उसने बेल बजाया। रोशन ने दरवाज़ा खोला, थोड़ा खुश और थोड़ा आश्चर्य होते हुए कहा, तुम यहाँ? तुम्हें तो अपने माँ के यहाँ जाना था ना? सिमर ने कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। रोशन ने कहा, हाँ बोलो। मुझसे शादी करोगे? रोशन ने कहा, हाँ, तुमसे नहीं तो किससे करूंगा। पर हुआ क्या है ये तो बताओ। सिमर ने कहा, पक्का शादी करोगे ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? छोड़ तो नहीं दोगे मुझे? रोशन सिमर के हाथों को अपने हाथ में रखते हुए पूछा, क्या बात है, बताओ मुझे। सिमर ने चोपड़ा अंकल के साथ हुई सारी बातें को रोशन के सामने रख दिया। सारी बातों को सुनकर रोशन भी थोड़ा तमस में आ गया और सिमर से कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम 2 दिन बाद शादी कर रहे हैं और ये मेरा फैसला है, तुमसे पूछ नहीं रहा। रोशन ने सिमर से कहा, और शादी के बाद सबसे पहले तुम्हारे उस चोपड़ा अंकल के पास जाऊंगा। सिमर खुश होकर उछल गई और रोशन के गले लग गई। खुशी की बात तो थी ही। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ से एक मोड़ आएगा और आपको अपनी गाड़ी को धीमी करनी है और हैंडल को थोड़ा मोड़ना है ना? इन 2 दिनों में रोशन अपने और सिमर के लिए कपड़े बनवाए, कोर्ट में एक वकील से बात किया और मंदिर में एक पुजारी जी से भी बात कर लिया था। सिमर से कहा, पहले हम कोर्ट जाएंगे, कागजी कार्रवाई के बाद मंदिर और फिर फेरे। सिमर ने रोशन से कहा, हम सही तो कर रहे हैं ना? रोशन ने कहा, क्यों परेशान हो रही हो, मैं हूं ना। 2 दिन बीत गए। आज सिमर और रोशन विवाह के पावन बंधन में बंधने वाले थे। सुबह से 2 बार सिमर ने फ़ोन किया था रोशन के पास, पर रोशन ने फ़ोन रिसीव नहीं किया था। बेचारा व्यस्त होगा सारी व्यवस्थाएं करने में। 10 बज गए थे। सिमर अपने और रोशन के शादी के जोड़े को लेकर कोर्ट के लिए निकल गई। वहां पहुंचते के साथ सिमर का फ़ोन बजा। रोशन का फ़ोन था। सिमर ने कहा, हाँ मैं कोर्ट आ गई, कहाँ हो तुम? रोशन थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, सिमर मैं पिताजी के पास हूँ और हम शादी नहीं कर रहे हैं। रोशन ने कहा, सिमर करियर बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर पैसे नहीं रहे तो हमारा क्या होगा? कल रात ही पिताजी का फ़ोन आया। उन्होंने एक अच्छे पे स्केल के साथ मुझे एक जॉब ऑफर की और करियर
और विवाह में से कोई एक चुनने को कहा। मैं जीवन भर उस कॉल सेंटर में काम कर लूं, फिर भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने मुझे मिलने वाले हैं। सिमर, मुझे 1 साल का समय दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सिमर बस चुपचाप सब सुने जा रही थी। रोशन अपनी बात खत्म की, पर सिमर कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन फ़ोन चालू था। 2-3 बार रोशन ने हेलो हेलो बोला, फिर उसने भी फ़ोन कट कर दिया। कैसी लगी आपको मेरी लिखी कहानी उम्र उम्र की बात? कुछ सीखा आपने? कुछ मालूम हुआ? बस बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा, कैसा नहीं ये कहानी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और